सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर सारा महिमा और आदर आपको देते हैं और ये दुआ मांगते हैं जितने भी YouTube पर वीडियो देखने और आपके वचन को सुनने वालों पर आशीषित हो। जैसे आपका इच्छा स्वर्ग पर पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हाँ मेरे राजा, मकसद एक ही है कि आपका राज्य बढ़े। आपके बेटे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। मसीह में मेरे विश्वासी, मेरे प्यारे भाई बहनों और माता पिता और मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। बेहद बेहद खुशी है कि आज मुझसे और आप सबसे परमेश्वर अपने जीवित वचन से आज बातें करता है। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे अनमोल जीवन के लिए बातें करता है। आइए हम वचन को शुरुआत करते हैं। सभोपदेशक 3 अध्याय वचन 1 में लिखा है कि हर एक बात का अवसर है, हर एक बात का अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर होता है एक समय है। आज मनुष्य के लिए आकाश के नीचे हर एक बात का समय है। वचन 2 में लिखा है कि जन्म का भी समय है, मरण का भी समय है, बोने का भी समय है, बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय है, चंगा करने का समय है, हंसने का समय है, रोने का समय है, छाती पीटने का समय है, नाचने का समय है, पत्थर बटोरने का समय है, पत्थर फेंकने का भी समय है, फाड़ने का समय है, सीने का समय है। हर एक बात का समय है जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर होता है। मनुष्य के लिए एक समय ही समय है। आज हमारे पास धन बटोर कर इकट्ठा करने के लिए समय है, धन उड़ाने का समय है, मज़े करने का समय है, वेश्यागमन करने का समय है, दारू पीने का समय है, कई प्रकार की नशा पान करने के लिए हमारे पास समय ही समय है। आज हमारे पास मोबाइल में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप कई प्रकार की फंक्शन है, कई प्रकार की ऐप्स है, उसमें हम लगे रहते हैं। परमेश्वर के लिए आज हमारे पास बिल्कुल ही समय नहीं है। इफिसी 5वां अध्याय वचन 16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हमें परमेश्वर के लिए अवसर देना है, अपने जीवन के लिए हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। परमेश्वर आज हमसे बातचीत करता है और हमारे आत्मा, हमारे जीवन के लिए एक परमेश्वर ने एक वचन दिया है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे पास समय नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है, वचन को सुनने के लिए समय नहीं है, आराधनालय चर्च में जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात का समय है, अवसर है, प्रत्येक काम का एक समय है जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर होता है। आज मनुष्य के लिए समय ही समय है। मसीह में मेरे विश्वासी, रोमी की पत्री 3 अध्याय वचन 10 में और 11 में लिखा है, इस प्रकार से कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। आज परमेश्वर के निकट आने के लिए कोई आना नहीं चाहता है, कोई परमेश्वर के पास बैठना नहीं चाहता है, परमेश्वर से बातें करना नहीं चाहता है। सिर्फ अपने हाल, अपने चाल, अपने धन, अपने बेटा, अपने बेटियां, अपने पति, अपना पत्नी, यही सब की बातें हम परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं। आशीषित हो, क्या हो? आशीष हो, आशीषित हो। मेरे खेतों में, मेरे खलिहानों में, मेरे बिजनेस में, मेरे नौकरियों में परमेश्वर से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आमीन बोल करके हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को साइड में रख देते हैं। आज परमेश्वर के पास आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई से वचन को सुनने और उसे वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वचन कहता है कि तुम्हारे धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से यदि बढ़कर ना हो तो तुम्हारी धार्मिकता कोई काम का नहीं है, तुम स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं हो, स्वर्ग के राज्य की ओर नहीं हो। परमेश्वर आज जीवित वचन, आज
अपने आवाज़ को वचन पर दिया है कि हम उस आवाज़ को हम सुन सकते हैं। हमारा हृदय होना चाहिए, हमारा मन होना चाहिए, सुनने के लिए हमारा कान होना चाहिए। जैसे कि पतरस को सुनने के लिए कान दिया, मुर्गा की बांग से उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। मूसा जलती हुई झाड़ू से परमेश्वर की आवाज़ को सुना। परमेश्वर की को जानने के लिए आज हमें परमेश्वर के पास समय देना चाहिए। परमेश्वर हमें भलाई किया है, हमें अपना बेटा बनाया है। यूहन्ना 15:16 में कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ऐसा ना सोचे कि हम उससे प्रेम करते हैं, नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। होशे 4 अध्याय वचन 11 में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, वेश्यागमन, दाख मधु, ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। और वचन 10 पद में लिखा है कि वे खाएंगे तो सही पर तृप्त ना होंगे, वेश्यागमन करेंगे पर ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। आज हम परमेश्वर की ओर मन लगाना छोड़ दिए हैं। आज हम धर्मी नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई समझदार नहीं है। आज हम अपने मोबाइल में चिपके रहते हैं। बच्चा बिगड़ता है, जवान या अधेड़ किसी भी उम्र में हो, आप तो बिगड़ ही चुके हैं। साथ में अपने बच्चे को, अपने परिवार को आप बिगाड़ रहे हैं, अपने घर को बिगाड़ रहे हैं, अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं, जो विनाश की ओर आप अपने आत्मा, अपने प्राण को लेकर के जा रहे हैं, जो एक दिन पाप को जन्म देगा, गर्भ में आएगा, जन्म देगा। और पाप जब बढ़ जाएगा तो आपका घर परिवार, आपका जीवन एक मृत्यु को उत्पन्न करेगा। वचन 12 में लिखा है, मेरे प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रसन्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्यवाणी बताती है, क्योंकि उन्होंने छिनाल करने वाला आत्मा ने उन्हें बहकाया है और परमेश्वर की अधीनता को छोड़कर छिनाला करते हैं। आज परमेश्वर की अधीनता को मनुष्य जो मसीह कहलाते हैं वो भी छोड़ चुके हैं। और इसीलिए वचन कहता है कि तुम सावधान रहो, सचेत रहो, जागते रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। तुम्हारे पास भेड़ों की नाई भेड़िए बन करके आएंगे जो लोगों को तितर बितर करता है, सिंह गरजने वाला। कोई अपने आप अच्छा मसीह कहलाएंगे और आपको तितर बितर कर देंगे। इसलिए आज हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर के निकट आना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे निकट आएगा। याकूब 7 अध्याय वचन 8 के अनुसार परमेश्वर के निकट यदि हम आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। सभोपदेशक 12 अध्याय में कहता है कि अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को क्या कर, स्मरण कर, याद कर, क्योंकि वे दिन, वे वर्ष न आए जिनमें तू कहे इसमें मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि विपत्ति के दिन, वे वर्ष जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या है, कौन है जो अपने जवानी के दिन में परमेश्वर को याद किया है, अपना बहुमूल्य समय परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए समय दिया है। पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। कोई कहता है कि मैं 12 घंटा प्रार्थना करता हूँ, कोई कहता है कि मैं 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ। इससे कुछ नहीं होने वाला है। निरंतर प्रार्थना करो। आप जागते समय, उठते समय, लेटते समय, गाड़ी चलाते समय आंखें खोलकर प्रार्थना कर सकते हैं। हल चलाते समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। हर समय आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हमें अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण करना है, अपने सृजनहार को याद करना है, न कि हम अपने जवानी को उस ताज़ा दाख मधु और वेश्यागमन, कई प्रकार की नशा है, कई प्रकार की संसारिकता से मित्र हम ना करें, क्योंकि छिनाल करने वाला आत्मा हमें क्या करता है, धोखा देता है और अपने पास काठ के पुतले के पास ले चलता है और उससे हमें भविष्यवाणी बताना या पूछना हमें पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे
स्वरूप को, परमेश्वर हमारे नाम को अपने पुस्तक पे लिखा है और हमारे चित्र को अपने हथेली पे खोद के रखा है। परमेश्वर जो है इतना दयालु भी है और परमेश्वर क्रोधित करने वाला भी परमेश्वर है। हुए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वचन आपके लिए एक लाभदायक है। बचपन में खेल खेल के खो दिया और जवानी में सुख नींद सोए और अधेड़ उम्र में धन बटोर बटोर कर इकट्ठा किया। परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि हम जवानी के दिन में अपने मन के राजा थे, अपने स्वभाव के राजा थे, अपने इच्छाओं के राजा थे। हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम चला करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में हम फिरा करते थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य अपना समय नहीं जानता है। आप अपने जवानी में या आप अपने अधेड़ उम्र में हर एक चीज़ को आप खो चुके हैं और आप बुढ़ापे में परमेश्वर का आज आप आराधना करना चाहते हैं। और जब लोग बुढ़ापा हो जाते हैं तो परमेश्वर का आराधना करना चाहते हैं, उनके भजन करना चाहते हैं और ढोलक मंजीरा खंजरी बजाकर प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। जब जवानी का दिन था तो परमेश्वर को एक बार भी स्मरण नहीं किया, परमेश्वर को एक बार भी याद नहीं किया। मसीह में मेरे दोस्तों, मेरे विश्वासी, मेरे दोस्त, मैं एक वचन है जो वचन कहता है कि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, समय नहीं जानता, मनुष्य अपना समय नहीं जानता, बाकी सब कुछ का समय जानता है। परमेश्वर का वचन एक है जो मैसेज का डेप्थ है, मैं उस वचन को आपके लिए रखना चाहता हूँ। सबोपदेशक 9 अध्याय वचन 12 में लिखा है, जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसते हैं, वैसे ही मनुष्य के ऊपर जब अचानक विपत्ति आ पड़ता है तो मनुष्य फंस जाते हैं। मसीह में मेरे विश्वासी, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज अचानक मनुष्य क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, क्योंकि पाप का जड़ ऐसा है कि आपके मन में है। हम शैतान को दोष ना दें। जब हमारे पास बीमारी आए, हमारे पास कर्जा हो या किसी प्रकार की परिस्थिति हो, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, इस हालत से हमें क्या कर छुटकारा कर, हे शैतान निकल कर चला जा। क्यों भाई, शैतान क्यों निकल कर जाएगा? परमेश्वर ने उसे पहले ही डांट कर रखा है कि तुम्हें इन पर अब कोई अधिकार नहीं है। जिस समय आदम और हवा ने गलत किया, पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी समय परमेश्वर अंगरखा आदम और हवा को पहनाया। किसका अंगरखा पहनाया? यीशु मसीह का अंगरखा पहनाया। और उस समय परमेश्वर ने कहा कि तू पेट के बल चला फिरा करेगा, और मनुष्य तू भी मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा दुख तो तुम्हें भी लेना होगा, क्योंकि हर एक बात का, हर एक काम का परमेश्वर के पास क्या है? एक मजदूर देने के लिए उसके पास प्रतिफल है, जो हर एक के काम के अनुसार वो प्रतिफल देता है। आज आदम और हवा के कारण आज हम पापी ठहरे हैं। मसीह में मेरे विश्वासी, मनुष्य जैसे दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसता है, वैसे ही मनुष्य भी दुखदाई जाल में एक दिन अचानक फंस जाएगा। आप इस जीवन में फंसेंगे, पर उस जीवन में भी अनंत काल के लिए फंस जाएंगे। आपका शरीर जाएगा, आपका आत्मा भी जाएगा, नरक में जाएगा। इसलिए आज हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है। आप चाहे जवान हो, चाहे अधेड़ हो या बुढ़ापे हो, आप किसी भी अवस्था में हो, परमेश्वर को अपना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य अवसर को समझें और अपने आप को समर्पण करें। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मत्ती 16 अध्याय वचन 24 से 26 तक में लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे, अपने खुशियों का इनकार करें। आप व्यभिचार में माहिर हैं, अब अपने व्यभिचार का इनकार करें। अब नशा पीने का, दारू पीने का, कई प्रकार की संसार की मित्रता करने का आपके पास आदत है, उसे
आपको क्या करना है? इनकार करना है और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहेगा वो खोएगा। आपका धन नहीं बचा पाएगा, आपका बेटा, आपका बेटियां नहीं बचा पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे जगत को, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंत में अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य क्या देगा? अपने प्राण के बदले में क्या देगा? अंत में परमेश्वर कहता है पूरे जगत को प्राप्त कर लो, संसार में जो कुछ भी है, सुलेमान राजा की तरह आपके लिए 1000 पत्नियां मिल जाए। और मेरे बहन, मेरे जितने भी विश्वासी बहन, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उस वेश्या जिसका नाम है सामरी, उनकी तरह 5 पति नहीं, आप 15 पति भी कर लीजिए। सब कुछ जगत में आप प्राप्त कर लीजिए, गाड़ी प्राप्त कर लीजिए, बंगला प्राप्त कर लीजिए, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अंत में अपने प्राण का हानि उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। तब आप क्या देंगे? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? परमेश्वर का वचन ये हमसे वचन सिखाता है कि हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है और संसार से हमें अलग होना है और अपने आप का इनकार करना है, क्योंकि अवसर आज हमारे पास है, बहुमूल्य अवसर है। परमेश्वर का वचन आज हमें समय दिया है। सभोपदेशक 10वां अध्याय वचन 11 में लिखा है, यदि मंत्र पढ़ने से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने का क्या फायदा? तो मंत्र पढ़ने का क्या लाभ होगा? मसीह में मेरे विश्वासी, इस वचन में ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति लकड़ी काटता है, चीरता है, फाड़ता है, तो कुल्हाड़ी को सबसे पहले धार करता है, उसके बाद में लकड़ी काटा जाता है, नहीं तो हमें बहुत बल लगाना पड़ेगा। पहला सामुएल वचन 2:6-8 तक में लिखा है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और अधोलोक से ऊपर निकालता भी है। यहोवा निर्धन भी करता है और धनी भी बनाता है, गरीब भी बनाता है यहोवा और धनी भी बनाता है यहोवा। वही नीचा भी करता है, वही ऊंचा भी करता है। वह कंगालों को धूली से निकाल कर खड़ा करता है, धूली में से निकाल कर खड़ा करता है, और दरिद्र को घूरे में से निकालता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमामय युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। परमेश्वर महिमामय युक्त अधिकारी बनाना चाहता है आपको। मेरे मसीह में विश्वासी, आप परमेश्वर की धार्मिकता को ओढ़ लीजिए। धार्मिकता का वस्त्र आप पहन करके आप एक धार्मिकता बन सकते हैं, अपने घर परिवार के लिए एक धार्मिकता बन सकते हैं, आप अपने राज्य के लिए धार्मिकता बन सकते हैं, आप अपने देश के लिए, दुनिया के लिए आप धार्मिकता बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वस्त्र को आज हमें धारण करना है, क्योंकि यहोवा दरिद्र को उठाता है, घुरे में से, अर्श में से फर्श पहुंचाता है, अटर से निकाल कर, गटर से निकाल कर हमें अपने पास ले जाता है। परमेश्वर अपना स्थान देता है। परमेश्वर हमसे प्रेम किया है परमेश्वर। मसीह में मेरे विश्वासी माता पिता और मेरे दोस्तों, आज आप किसी भी अवस्था में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, आप चाहे जवान हैं, चाहे अधेड़ हैं या बुढ़ापे हैं, किसी भी उम्र में हैं, परमेश्वर की वचन को आज आपको खोदना है, खाना है, उसके चर्च में आपको जाना है, उसके आराधना सच्चाई से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपको करना है। मूसा जो है अपनी व्यवस्था की पुस्तक पे लिखा है, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय वचन 19 में लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हारे आगे, तुम्हारे सामने क्या किया है, रखा है। इस बात की गवाही, इस बात की साक्षी मैंने बताता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शराब को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर का वचन कहता है मूसा के द्वारा कि मैं तुम्हारे आगे, आकाश और पृथ्वी के आगे, तुम्हारे आगे रखा गया है।
आशीष, जीवन, श्राप, जीवन, मृत्यु सब कुछ आपके आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को ही अपना ले, क्योंकि तू और तेरा वंश क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। तू भी जीवित रहेगा और आपका बच्चे भी जीवित रहेंगे, उसके संतान के संतान जीवित रहेंगे। परमेश्वर का वचन हर व्यक्ति के लिए यही वचन लागू किया गया है। परमेश्वर का वचन नया नया इस पर छपा नहीं गया है। एक ही वचन हर व्यक्ति के लिए काम करता है। मूसा के मरने के बाद मूसा के मिनिस्ट्री को पूरा किया यहोशू ने इस बात को कहा है। यहोशू 24 अध्याय वचन 15 में लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो चुन लो आज कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम्हारे महानंद के उस नगर में जो देवी देवता की आराधना करते हैं, क्या उसी की आराधना करोगे या किसी और की आराधना करोगे? तो चुन लो आज कि तुम किसकी सेवा करोगे, क्योंकि कल का समय आपके लिए नहीं है, आज ही आपके लिए समय है। परमेश्वर कहता है कि चुन लो आज कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम उस मूर्त की सेवा करोगे या परमेश्वर की सेवा करोगे। यदि परमेश्वर की सेवा करना आपको बुरी लगे तो चुन लो आज कि तुम किसके सेवा करोगे। मसीह में मेरे विश्वासी, आज आपको चुनना है, क्योंकि परमेश्वर कल का समय नहीं दिया है। परमेश्वर आज का समय दिया है, कल हमारे पास समय नहीं। आज हमारे लिए बहुमूल्य अवसर है, हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है और परमेश्वर के निकट आना है, वो हमारे निकट आएगा। फिलिपी 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रार्थना करोगे तो आनंदित रहोगे, चर्च जाओगे तो आनंदित रहोगे, परमेश्वर के निकट आओगे तो आनंदित रहोगे। परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि तुम आनंदित रहोगे। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। परमेश्वर आपके पास क्या है? निकट है। आपकी कोमलता हर मनुष्य देखकर समझेगा कि ये ईसाई है, ये मिशन है, मसीह को मानने वाला है, इसका चाल अलग है, इसका ढाल अलग है, इसका खाना अलग है, इसका पहनना अलग है।